पुणे में हुए बहुचर्चित हिट एंड रन केस में अपनी जान गंवाने वाली जबलपुर की बेटी और युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोस्टा को इंसाफ दिलाने के लिए मंगलवार को पूरा कोस्टा समाज ही सड़कों पर उतर आया। जबलपुर के मालवीय चौक से विशाल न्याय अपील मार्च निकाली गई। इस न्याय अपील के जरिए कोस्टा समाज के पदाधिकारी और सदस्यों ने पुणे में हुए दर्दनाक हादसे को दुखद बताते हुए इस हादसे में मृत हुई समाज की बेटी अश्विनी कोस्टा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर समाज के पदाधिकारियों ने अश्विनी को न्याय की अपील की। न्याय अपील यात्रा मालवीय चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई सिविक सेंटर पहुंची, जहां प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी पार्क में मोमबत्तियां जलाकर जबलपुर की बेटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोस्टा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समाज के पदाधिकारी और सदस्यों ने इस मौके पर कहा कि पुणे में हुए हादसे ने समाज की एक होनहार बेटी को हमसे छीन लिया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तर पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए दोषियों को भी कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की वकालत की। न्यायिक प्रशासन के लिए इतने सारे सबूत हैं कि इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जा सकता है। जैसे दिन प्रतिदिन मतलब पता चलता है कि कहीं कोई इन्वॉल्व है, कहीं कोई इन्वॉल्व है। इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ अभी डॉक्टरों ने जितनी बड़ी लापरवाही की, उसके लिए तो मतलब पूरे डॉक्टरों को शर्मसार होना चाहिए। जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्होंने इस तरीके की हरकतें की कि एक न्याय मिलना चाहिए हमारी बेटी को, वो न्याय नहीं मिल सकता। हर जगह से मतलब उस पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में इस केस को ले लेती है तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होगी और निष्पक्ष जांच होगी। यदि आवश्यकता पड़े तो उस चीज के लिए सीबीआई की भी जांच होनी चाहिए। कोस्टा समाज की इस न्याय अपील यात्रा में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ विभिन्न समाज के पदाधिकारी और सदस्य भी शामिल रहे। हर किसी ने इस घटना में लगातार सामने आ रही खामियों और पुलिस की जांच को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना है कि जिस दिन यह हादसा हुआ तब से लेकर पुणे पुलिस और वहां के प्रशासन की जांच में कई खामियां सामने आई हैं। ऐसा लगता है कि पैसों के दम पर निष्पक्ष जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2 युवा इंजीनियरों को अपनी महंगी कार से कुचलने वाले नाबालिग आरोपी करोड़पति बाप का बेटा है। लिहाजा शासन प्रशासन भी उसे मदद करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब इसकी जांच कहीं ना कहीं सही दिशा में आगे बढ़ रही है और पुलिस के द्वारा तमाम खामियों को दूर कर इसके दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। इससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण की जांच निष्पक्षता से होगी और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भले ही सक्रियता से काम कर दोषियों को गिरफ्तार करने के साथ ही इस केस में लीपापोती करने वालों की धर पकड़ी जा रही है, लेकिन पीड़ित परिवार इससे संतुष्ट नहीं है। मगर जिस प्रकार से देरी हो रही है, सबूतों को उनके कर्मचारी छिपा रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं सबूतों से, उसमें थोड़ी सी कभी कभी शंका होने लगती है। इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि इस केस को जो है ना जनता की भावनाओं का आदर करते हुए अपनी निगरानी में इस केस को निपटवाएं। अश्विनी कोस्टा के परिवार का कहना है कि पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए और पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए। अश्विनी कोस्टा के परिवार और कोस्टा समाज से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि इस हाई प्रोफाइल केस की निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है कि पूरे मामले को सीबीआई जैसी जांच एजेंसी के हवाले किया जाए।